हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? लगता है अच्छा हो गए। ठीक है। तो बहुत दिन हो गए, क्लास नहीं हुआ, 4 to 5 डेज हो गए। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा तबीयत खराब था तो इसलिए क्लासेस नहीं ले पाया आपका। कोई बात नहीं, आज से आपका रेगुलरली क्लासेस होगा। ठीक है। 2 to 3 डेज के अंतर में आपका क्लासेस रेगुलरली अपलोड रहेगा चैनल पर, हमारे टप्पर जी चैनल पे। ठीक है। तो यहाँ पे आके आप फ्री में आपका एजुकेशन हम दे रहे हैं क्लास 11th और 12th के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं। तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको सब बुला लीजिए, क्योंकि आप तो पढ़ोगे ही, लेकिन आपको माध्यम से वो भी आकर थोड़ा बहुत ज्ञान उनको भी आ जाएगा। ओके, तो वो भी थोड़ा क्लासेस कर लेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आइए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो आता है वो आएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। उसको की साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। कौन? कैरोलस लिनियस। ओके, कौन से साइंटिस्ट? कैरोलस लिनियस, जो कि हमको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करके दिया था। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट आएगा, इसको अच्छी तरह से याद रखना। ओके, तो ये आगे आपका फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कौन? कैरलस लिनियस। ठीक है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कौन है? कैरलस लिनियस। वो प्रपोज किए थे क्या? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, इन्होंने 2 किताब लिखे हैं। एक होता है आपका स्पेसिस प्लांटरम एंड, और एक आगे आपका सिस्टमा नेचुरे। ओके, तो क्या है ये आपका? 2 बुक लिखे हैं, एक आपका आ गया स्पेसिस प्लांटरम एंड, और एक आपका आ गया क्या? सिस्टमा नेचुरे। ओके, तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं वो कौन सी ईयर में दिए थे हमको? 1758। ओके, 1758 के ईयर में उन्होंने हमको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका क्या है? एक है आपका प्लांट्स और ये आपके एनिमल्स, यानी कि एनिमेलिया। ओके, कौन दिए थे हमको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लिनियस। ठीक है। इसका जो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, उनका उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज था। ठीक है। तो उसका क्या था? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी कि ई कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ओके, यू कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिए थे उनमें से क्या यू कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के में से किसी किसका भी डिस्टिंक्शन उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। उसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी वहां पर नहीं था। और फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो आपका एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो होता है आपका फंजाई ऑर्गेनिजम्स, वो भी डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते थे हम। कौन? जो कैरोलस लिनियस दिए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसमें क्या आपका यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे थे। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी वहां पे प्रेजेंट नहीं था, यानी कि उनमें से कुछ भी हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते थे। ठीक है। ये जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है, इनमें से पता नहीं चलता था कि क्या यूनिसेलुलर है या फिर कौन सा मल्टीसेलुलर है। वो दोनों ही वहां पर प्रेजेंट रहते थे। ओके, तो वो डिस्टिंक्शन वहां पे नहीं किया गया था, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था। और क्या होता था कि फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये जो पॉइंट यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, उसके बाद आपका फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये जो डिस्टिंक्शन वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि सर्टेन ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी यूग्लेना। ओके, तो सर्टेन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, यानी कि यूग्लेना जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म यूग्लेना, वो आपका क्या ये कौन सी कैटेगरी में नहीं आ पा रहा था? इसलिए क्योंकि इसमें से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हम तो डिवाइड या फिर डिसाइड नहीं कर पाते थे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो 2 किंगडम ही हमको दिए थे। एक होता है क्या? प्लांटी, प्लांट्स, और एक आपका आ गया एनिमेलिया। ये देखिए, ठीक है। एक आपका आ गया प्लांटी और दूसरा आपका आ गया एनिमेलिया। वो यही 2 किंगडम ही हमको 1758 में कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। ओके,
तो इसीलिए इसमें क्या डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा था ठीक सही बात तरह से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो यूग्लिन है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म, इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाते थे, ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ इसी के माध्यम से तो ट्रू किंगडम में तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए उसके बाद क्या आ गया आपका, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो इनको जो प्रपोज किया था उनका नाम क्या है, उनका नाम है अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। ये भी आपका क्या इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत सारे क्या जो साइंटिस्ट होते हैं उनका नेम आता है इस टॉपिक में, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब टाइप यानी कि सब क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और आप अगर जो साइंटिफिक साइंटिस्ट का नाम है, उनका जो आप याद रखोगे नेम, तो आपको आसानी होगी ये यानी कि याद करने में कि कौन सा किंगडम क्या होता है उसमें, तो ये सब आपका क्या ध्यान में आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं अर्नस्ट हैकेल वो क्या क्या हमको थ्री किंगडम में दिए थे। ये प्रपोज किए थे क्या, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन, अर्नस्ट अर्नस्ट हैकेल। तो ये एस्टेब्लिश किए थे क्या, किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि फर्स्ट जो कैरोलस लिनियस है वो हमको क्या दिया था, किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ये जो थ्री किंगडम लाए, तो उनमें ये क्या ऐड किए कि किंगडम प्रोटिस्टा, ओके, ठीक है। तो थ्री किंगडम में जो ऐड हुआ था क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसका भी डिमेरिट था, तो डिमेरिट क्या था, नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल वेर ग्रुप्ड टुगेदर, ओके। यानी कि जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है वो क्या प्रिमिटिव टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक ये जो ऑर्गेनिज्म जो कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल कंटेनिंग करते हैं, वेर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि इसी ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनको जो डिवाइड हम नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसीलिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि प्रतिष्ठा आया था, उसके बाद भी हम किंगडम आया मैंने, यानी कि जो और भी साइंटिस्ट है वो लाते चले गए, ठीक है। तो ये क्या क्या लाए थे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उनमें से क्या आया था, एक प्रतिष्ठा आपका एक आ गया था, प्लांटी और एनिमलिया ये पहले से यहाँ पे था, प्रेजेंट था, ठीक है। कैरलस लिनियस ने जो दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर प्लांटी और एनिमलिया हमने पा लिया था, लेकिन जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया इसमें ऐड क्या किए, अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा को ऐड किया, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या आ गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या, कौन से साइंटिस्ट आपका आ गए, हर्बर्ट कोपलैंड, ओके। साइंटिस्ट का नाम क्या है, हर्बर्ट कोपलैंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखकर पढ़ना होगा, ठीक है। तो कौन आ गए, हर्बर्ट कोपलैंड, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, वो प्रपोज्ड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि हर्बर्ट कोपलैंड जो प्रपोज किए थे हमारा क्या, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। वो एस्टेब्लिश किए थे क्या, किंगडम मोनेरा। यानी कि हम पहले से आपका क्या पाए गए थे, एक आपका आ गया था प्लांटी, एक आपका आ गया था एनिमेलिया। उसके बाद हम पाए जो थ्री किंगडम में वो होता है आपका प्रोटिस्टा। अब आपका जो फोर किंगडम आया उसमें हम क्या पाए, किंगडम मोनेरा, ओके। तो कौन कौन आ गए हमारा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा, ओके। तो ये चार किंगडम हम अभी तक पा गए हैं, ओके। तो उनको कौन से वाला साइंटिस्ट साइंटिस्ट जो है, कौन से वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे, हर्बर्ट कोपलैंड, ठीक है। तो ये जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन होता है इसमें भी एक डिमेरिट था, ठीक है। क्या था, आइए देखते हैं। आपका algae, fungi and protozoa were all included under kingdom protista, ठीक है। तो इसका डिमेरिट क्या था, आपका जो algae आ गया, fungi आ गया एंड प्रोटोजोआ आ गया, ये सब क्या इसी इंक्लूड रहते हैं किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो इसलिए ये उसका एक डिमेरिट था, ठीक है। तो लेकिन ये सब तो अलग अलग होते हैं ना, algae, fungi एंड प्रोटोजोआ, इसमें क्या ये अलग अलग होगा कहाँ पे, जब इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा आएगा उसमें ये सब क्या अलग अलग आपका डिफाइन होके हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका क्या क्या आ गया, सॉरी थ्री किंगडम आ गया, यहाँ पे इसको फोर किंगडम कर दीजिए, ठीक है। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन आपका अभी उम्र नहीं है, ठीक है। और जो इसको
और टाइप भी किए हैं, उनका भी उम्र चला गया, तो उनका भी आज क्लासेस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सही पढ़ाएंगे तो आप जाकर वहां पर सही आंसर करोगे। हम आपको अगर गलत पढ़ाओगे पढ़ाएंगे तो आप कहाँ से जाके वहां पर आंसर करेंगे, ठीक है। तो जो टाइप कर रहे हैं ये सब, उनका भी आज क्लासेस लेना पड़ेगा आपका क्लासेस लेने के बाद, ठीक है। तो आ गया क्या आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, एक आ गया आपका, आ गया मोनेरा, एक आपका आ गया प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा आपका आ गया प्लांट्स यानी कि प्लांटी। चौथा आपका आ गया किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो आपका जो मोनेरा आता है यहाँ पर क्या, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो मोनेरा होता है आपका वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटिस्ट आता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लांटी आपका आ गया वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका एनिमल्स यानी कि एनिमेलिया, वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। फोर किंगडम गया, तो फोर किंगडम में हम अभी तक क्या क्या पाए हैं अभी। पहले जो टू किंगडम में हम पाए गए थे प्लांटिंग एनिमेलिया, ओके। उसके बाद हमने पाए प्रोटिस्टा थ्री किंगडम में। उसके बाद हम अभी क्या पाए हैं चौथी में, किंगडम मोनेरा, ओके। तो ये आपका आ गया पांचवी यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको कौन से साइंटिस्ट हमको एस्टेब्लिश किए हैं, हमको दिए हैं, ये कौन से वाले साइंटिस्ट आइए पढ़ते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। जहां पर भी मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक ही है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ये क्या होता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो कौन से वाले साइंटिस्ट है, रॉबर्ट एच व्हिटेकर, जो हमको एस्टेब्लिश किए क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये कौन से ईयर में प्रपोज किए गए थे, प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969, ओके। कौन सी ईयर में, 1969, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये एस्टेब्लिश किया था क्या, किंगडम फंगी, फंगाई, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ गया क्या, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद आपका थ्री किंगडम में आ गया प्रोटिस्टा। फोर किंगडम में ऐड हो गया उसमें क्या, मोनेरा। फाइव किंगडम में उसमें क्या रह गया, फंगाई, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन ये जो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन में आपका जो एस्टेब्लिश किए थे किंगडम फंगाई, ये किस किस के आधारित जो बेस्ड हुआ था, आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका आ गया सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि इसी बेसिस पर उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि फंगाई को ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फोर नंबर पे रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपका क्या आ गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। मैं आपको जोश से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी जोश में पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप जोश में पढ़ोगे तो अगले साल या फिर 2-3 साल के बाद आप भी डॉक्टर होके यहाँ पे एक, मैं तो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हूँ, आप यहाँ पे एक व्हाइट कलर का शर्ट पहने होंगे। और उसके बाद एक स्टेथोस्कोप डालने पड़ेगा आपको आपके नेक पे, ठीक है। और आप बन जाएंगे क्या, एक डॉक्टर। तो उस हिसाब से आपको क्या पढ़ाई भी करना होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या पढ़ना ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन आपके पास दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना ही तो पड़ेगा, आखिर में आप सबको एक दिन आपके फैमिली के लिए कुछ करना है तो है, ठीक है। तो पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि ये उम्र चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, हर चीज आ सकता है, लेकिन एक बार अगर टाइम चला गया तो वो दोबारा से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका जो सेल टाइप जो डिवाइड किए थे, जिसके बेस्ड पर जिसके आधारित पे किंगडम फंगाई को वो ऐड किए थे, तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट में आपका एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में क्या होता है, यूकैरियोटिक रहता है, ठीक है। एनिमेलिया में सेल टाइप क्या रहता है, यूकैरियोटिक। उसके बाद प्लांटी आ गया, प्लांटी में क्या रहता है, यूकैरियोटिक। उसके बाद आ गया फंगाई, फंगाई में आपका क्या होता है,
यूकैरियोटिक। उसके बाद आपका आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी क्या रहता है? यूकैरियोटिक। लेकिन जो किंगडम मोनेरा होता है इसमें क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप का है इसलिए इसका नाम है प्रोकैरियोटिक। ओके, तो आपका जो फर्स्ट चार हो गए यानी कि एनिमेलिया, प्लांटी, फंगाई एंड प्रोटिस्टा, ये आपका आ गया यूकैरियोटिक, जो किस इसका जो सेल टाइप है यूकैरियोटिक। एंड जो मोनेरा का सेल टाइप है वो आपका आ गया क्या? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद आपका आ गया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हमको जो प्रपोज किए उनका नाम क्या है? जो साइंटिस्ट का नाम है कार्ल उज। ओके, नाम क्या है उनका? कार्ल उज। तो ये भी बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं आपको जोश में पढ़ा रहा हूँ और आप भी इस क्लास करते वक्त जोश में हमको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और आपका जो बच्चे अगर दोस्त हैं जो कि क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और कहाँ से सुविधा नहीं पा रहे हैं, तो उन सबको भी हमारा जो चैनल है वो शेयर कर लो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है यही टपर जी, उसको आप शेयर कर लीजिए। ठीक है, हमारा अभी 2.6 के सब्सक्राइबर है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे 5 के सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है, उसके बाद हम एक फ्री का गिव अवे रखेंगे आपके लिए। आपको फ्री में नोटबुक हो गया, डायरीज हो गए, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं, आइए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। तो ये प्रपोज बाय कार्लोस इन कि कौन से वाले ईयर में हुआ था? 1990। ओके, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय कार्लोस इन 1990 ईयर। ऑल्सो कॉल्ड थ्री डोमेन सिस्टम, यानी कि जो सिक्स किंगडम आपका होता है इस इनको ये जो साइंटिस्ट है ये क्या क्या थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यानी कि इसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, सो एक जो थ्री डोमेन किए तो क्या क्या डोमेन थ्री अलग अलग किए, तो किसको अलग किए, तो आइए देख पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये वाला पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है वो यहाँ पे? सेपरेटेड मोनेरा इनटू यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो थ्री डोमेन है वो क्या क्या किए? जो आपका जो किंगडम मोनेरा होता था इसको उसको इन्होंने क्या किया? सेपरेट कर लिया दोनों पार्ट में। ठीक है, एक आपका आ गया यू बैक्टीरिया एंड दूसरा आपका आ गया आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अरे ये दो बार रहेगा यहाँ पर। हाँ, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम एंड थ्री डोमेन्स। ओके, तो थ्री डोमेन्स क्या क्या है? तो पहले तो हम देखते हैं कि जो फाइव किंगडम था उसका जो डिवाइड हुआ तो सिक्स किंगडम क्या क्या हुआ। ठीक है, ये देखिए आपका एनिमलिया तो पहले से प्रेजेंट था, फंगाई भी आपका पहले से प्रेजेंट था, प्लांटी भी था, प्रोटिस्टा भी था। तो ये देखिए जो मोनेरा को वो सेपरेट किए थे, एक क्या कर दिए? यू बैक्टीरिया, और एक को क्या कर दिए? आर्के बैक्टीरिया। ओके, तो जो आपका आर्के बैक्टीरिया होता है वो किस डोमेन में आपका आ गया? डोमेन आर्केई। ओके, और जो यू बैक्टीरिया होता है वो आ गया आपका डोमेन बैक्टीरिया पे। ठीक है, जो आर्के बैक्टीरिया है वो आपका आ गया डोमेन आर्के पे, और जो यू बैक्टीरिया है वो आ गया आपका डोमेन किसमें? बैक्टीरिया पे। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई, एनिमलिया ये जो रहते थे ये चारों आ गए एक डोमेन, यानी कि क्या? डोमेन यूकैरिया। ओके, ये चारों आ गए आपका एक डोमेन, यानी कि डोमेन यूकैरिया। और ये जो अलग दो डोमेन हो गए, एक हो गया आपका डोमेन आर्के एंड डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपका थ्री डोमेन क्या क्या फाइनल हमको मिल गया? एक मिल गया आपका डोमेन बैक्टीरिया, एक आपका मिल गया डोमेन आर्के, एंड एक आपका मिल गया डोमेन यूकैरिया। ठीक है, तो यानी कि ये थ्री डोमेन हो गया जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में हमको मिल गया। ठीक है, इसके बाद वाले पेज और देखिए आपका यूकैरिया में कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, तो यूकैरिया में आपका क्या आ गया? लैंड प्लांट्स। ठीक है, लैंड प्लांट्स आ गया, ग्रीन algae आ गए, रेड algae आ गए, अमोएबास आ गए, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फंगाई आपका आ गया, और क्या? डाइनोफ्लैजेलेट आपका आ गया, फोरम्स आ गए, सिलिएट आ गए, डाइटम्स आ गए,
यूग्लिना आपका आ गया, ट्राइपेनोसोम्स आ गया, आपका लिस्मानिया आपका आ गया, ठीक है। ये सब किन में आ गए, यूकैरियोटा में। तो उसके बाद देखते हैं आर्की पे क्या कौन कौन आ गए, सल्फोलोबॉस, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड मेथानोबैक्टीरियम। ये आपका आ गया क्या, आर्की पे। उसके बाद बैक्टीरिया पे कौन कौन आ गए, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रियम, स्पाइरो स्पाइरोकिट्स, क्लामाइडिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। ओके, जो कि क्या कौन कौन होते हैं, प्लास्टिड्स इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब आपका आ गए क्या, बैक्टीरिया पे, ठीक है। जो थ्री डोमेन्स होते हैं उनमें आपका डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ गया, देखिए सेल टाइप। ओके, तो सेल टाइप क्या आपका आ गया, एनिमलिया जो कि आपका यूकेरोटिक, प्लांटी आपका आ गया यूकेरोटिक, फंगाई आपका आ गया यूकेरोटिक, प्रोटिस्ट आपका आ गया यूकेरोटिक एंड मोनेरा आपका आ गया प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये वाले पेज हम पिछले भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसके बाद आपका आ गया सेल वॉल, ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो सेल वॉल, एनिमलिया में सेल वॉल आपका क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि जो बाद के वाले चैप्टर में इनमें आपको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो इनको आपको याद करके चलना होगा, ठीक है। एनिमलिया में आपका क्या आ गया, सेलुलर आपका एब्सेंट रहेगा, ठीक है। प्लांटी में प्रेजेंट विथ सेलुलोज, यानी कि सेलुलर आपका प्रेजेंट रहेगा, और वो किस में बना रहता है कि सेलुलोज से प्रेजेंट विथ सेलुलर आपका प्रेजेंट विथ सेलुलोज। ओके, फंगाई में आपका क्या आ गया, प्रेजेंट विथ काइटिन। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम वेरिड कंपोजिशन। ओके, मोनेरा में आपका प्रेजेंट रहता है क्या, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ओके, यानी कि आपका जो सेलुलर होता है वो प्रेजेंट रहता है किन में, सब में प्रेजेंट रहता है। लेकिन एनिमलिया में क्या, सिर्फ सेलुलर ही प्रेजेंट रहता है। प्लांटी में सेलुलर क्या होता है, प्रेजेंट विथ सेलुलोज, ठीक है। फंगाई में आपका आ गया प्रेजेंट विथ कैटिन। प्रोटिस्टा में आपका आ गया प्रेजेंट इन सम वेरिड कंपोजिशन। ओके, एंड मोनेरा में आपका आ गया प्रेजेंट नॉन सेलुलोजिक, यानी कि पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड, जो आपका नॉन सेलुलोजिक होता है। ओके, आइए इसके बाद वाला पेज देखते हैं। आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमेलिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांटी में प्रेजेंट रहते हैं, फंगाई में प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मोनेरा में एब्सेंट रहते हैं। उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। एनिमलिया में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांटी में प्रेजेंट रहते हैं, फंगाई में आपका प्रेजेंट आ गए, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मोनेरा में आपका एब्सेंट आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते मोनेरा में, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमलिया में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन कौन से जो होते हैं, मिलकर होते हैं, टिश्यू रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम रहते हैं, जो कि आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लांटी में आपका क्या आ गया, टिश्यू और ऑर्गन। फंगी में आपका आ गया, फंगाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपका आ गया सेलुलर, और मोनेरा में आपका आ गया सेलुलर, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, यानी कि ऑटोट्रोफिक, और आपका आ गया एक, और आपका आ गया क्या, हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किए, एक आपका आ गया ऑटोट्रोफिक, और दूसरा आपका आ गया हेटेरोट्रोफिक। ओके, ऑटोट्रोफिक में कौन कौन रहते हैं, एक आपका आ गया फोटो ऑटोट्रोफिक, यानी कि जो प्लांट्स में हम दिखा जाते हैं किंगडम प्लांटी में, फोटो ऑटोट्रोफिक, और एक आपका आ गया केमो ऑटोट्रोफिक, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक जो कि है आपका होलोजोई, यानी कि होल फूड जो कंजर्व करते हैं, यानी कि एनिमलिया में जो किंगडम एनिमलिया में जो जो रहते हैं, तो वो क्या होता है, होलोजोई। और एक आपका आ गया सैप्रोफाइटिक, और एक आपका आ गया पैरासाइटिक, ठीक है। तो ये आपका, ये तीनों आपका आ गया हेटेरोट्रोफिक में। और फोटो ऑटोट्रोफिक एंड केमो ऑटोट्रोफिक आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया, ऑटोट्रोफिक में। ओके, ये सबको आपको याद करना होगा। ओके, उसके बाद आता है देखिए न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमलिया का न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रोफिक,
ओके, एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक यानी कि होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। प्लांटिया आपका क्या आ गया? ऑटोट्रॉफिक। एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक और प्लांटिया आपका आ गया ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक। ठीक है। फंगे आपका आ गया क्या? हेटरोट्रॉफिक यानी कि सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ओके। एनिमेलिया मैंने बोला था ना होलोजोइक यानी कि ये जो होल फूड जो कंजर्व करते हैं वो होलोजोइक हम बोलते हैं। ठीक है। फंगे के बाद आपका आ गया क्या? प्रोटिस्टा यानी कि ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। कौन होते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया मोनेरा। मोनेरा आपका क्या आता है? ऑटोट्रॉफिक यानी कि केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक यानी कि सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ओके। आइए। तो यहाँ पे आपका आज का क्लास खत्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उसके उसके अंदर यानी कि वो नेक्स्ट क्लास आपका 2 या फिर 3 डेज में अपलोड हो जाएगा। उसके अंदर आप ये वाला क्लास इसके पिछले वाले जो भी क्लासेस हम ये आपको उसको पढ़कर खत्म करना होगा। ठीक है। और हम जो सब क्वेश्चन एमसीक्यू भी आपके साथ डिस्कशन किए थे वो भी अपलोड है इस चैनल पर। ओके। हमारे जो टप्पर जी चैनल पे वीडियोज है वो आपको मेरा जो प्लेलिस्ट है बायोलॉजी क्लासेस में वो मिल जाएगा आपको। ठीक है। राहुल सर बायोलॉजी आप सर्च मार लोगे तो आपका आ जाएगा यूट्यूब पर। तो आपको हमको क्या यूट्यूब पर हमारा जो चैनल टपर जी जो इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है सब पे आपको हमको फॉलो कर लो। क्योंकि वहां पे भी हम हमारा जो अपडेट देते हैं कि कौन सा वाला क्लास आज अपलोड होगा, कौन सी डेट में कौन सा वाला क्लासेस होगा, वो आपका सुबह नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। अगर आप हमको सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सुबह कि आज आपका इतने बजे ये वाला क्लास अपलोड हो रहा है। ठीक है। तो आपको क्या आसानी होगा। और एक बात, मेरा क्लास कर रहे हो तो आप क्या एक पेन और एक जो आपका नोटबुक होता है वो पकड़ के बैठते रहिए। ठीक है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं ईयरबड डाल लूंगा और सर तो पढ़ा रहे हैं मैं उसको खाली सुन लूंगा बाद में कर लूंगा, तो बाद में नहीं होता। ठीक है। आपको जो भी करना है इसी वक्त इसी टाइम पे भी करना है। ठीक है। क्योंकि आपको टाइम जो होता है उसको वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आप टाइम के बाद हम पढ़ा रहे हैं टाइम से, आप पढ़ते रहिए टाइम से। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लासेस में, हम फिर मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए। ठीक है। बाय।